छाएं, कच्छप, 12 शेषनाग अपनी जगह से हिलना नहीं, राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। ये हमको आदेश मिला है, सब सावधान हो जाइए। अच्छा, अब एक समस्या खड़ी हो गई। जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो जनक जी रोने लगे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी महाराज रोते क्यों हो? रोना तो समस्या का समाधान नहीं होगा, तो फिर क्या करना चाहिए? गुरु जी ने कहा कि तुम रोना बंद करिए, तुम एक काम करिए कि तुम डंडे को खड़ा करिए। क्या मतलब? बोले डंडे को खड़ा करना ये जनक का काम है और उसमें झंडा लगाना वो गुरु विश्वामित्र का काम है। अगर डंडा नहीं होगा तो झंडा कहां लगेगा? बिना डंडे के झंडे की तो शोभा हो नहीं सकती है। पहले डंडा होगा, ऊपर से झंडा होगा। तो डंडा कौन है, झंडा कौन है? बोले रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, रघुकुल की कीर्ति का झंडा राम है और डंडा लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी दंड के समान है और राम जी झंडे के समान है। देखो, दोनों की जरूरत है। अगर राम राज्य लाना है तो जरूरत दोनों की है। अकेले राम जी से भी काम नहीं चलेगा और अकेले लक्ष्मण जी से भी नहीं चलेगा। मतलब लक्ष्मण जी डंडे की तरह हैं, राम जी झंडे की तरह हैं। तो झंडा भी तभी अच्छा लगेगा जब उसमें नीचे डंडा लगा हो, और डंडा की शोभा भी तभी होगी जब ऊपर झंडा लगा हो। तो लक्ष्मण जी दंड के समान है, लेकिन शब्द में दंड आया, दंड समान भयउ जस जाका, तो ये दंड है, लेकिन शब्द का ध्यान दीजिए। दंड में और उद्दंड में फर्क है। एक शब्द है दंड और एक है उद्दंड। दंड वो होता है जो चोट तो करता है लेकिन कभी अपने आप किसी के सिर में नहीं लगता है। दंड का मतलब डंडे को चोट के लिए ही डंडा का जीवन है कि किसी को चोट पहुंचाई जाए। यहाँ हमारे सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, डंडा लेके ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उस डंडे को ये जब तक स्वयं चलाएंगे नहीं तब तक वो डंडा किसी के ऊपर चलेगा नहीं। तो डंडे का मतलब कोई चलाए, तो दंड उसको बोलते हैं जो किसी के चलाने से चलता है, और उद्दंड वो है जो बिना चलाए ही चल जाता है। तो लक्ष्मण जी दंड हैं, उद्दंड नहीं है। लक्ष्मण जी जब भी चले हैं तो राम जी का इशारा पाकर के ही चले हैं, अपने आप कभी नहीं चले हैं। जो राम जी झंडा है, लक्ष्मण जी डंडा है, तो बिना डंडे को झंडा तो लगेगा नहीं। तो पहले डंडे को खड़ा किया जाए। अब एक पल में इन्होंने डंडे को खड़ा कर दिया। ये जनक जी ने किया। क्या बोले? अब जनी को माख माख माख, अब जनी को आखी भटमानी, अब जन को माख भटमानी। महिमा अब जनी को भटमानी, वीर महिमा। जैसे कहा अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तो माखे लखन कुटिल भई भऊ हैं, रदपुट फरकत निय निरसौ हैं। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन चनु बाण। ना ही राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशन में जा कोई होई, कई समाज जस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान कुल मर जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूं स्वभाव, न कछु अभिमानु जो तुम्हार अनुशासन पावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घर जिमदारो फोरी। सकऊं मेर मूलक जिम तोरी। अरे जनक तुमने कहे जो बैन वो दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। रही जो जानकी कुंवारी, अगर तुम्हें इसका गम है तो हम भी दिलगीर बैठे हैं। मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं।
मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। अगर ये सामने न होते तो अभी पता चल जाता, न होते जो यहाँ रघुवर, आज ही फैसला कर देता कि तुमने ये अपमान कैसे किया। जनक जी महाराज, इस सभा में लक्ष्मण के सिवा इस वाक्य को बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। आपने बोला कि धरती पर कोई वीर नहीं है, आपने कैसे बोल दिया? ये वाक्य केवल लक्ष्मण बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता सभा में। तो लक्ष्मण क्यों बोल सकते हैं और कोई क्यों नहीं बोल सकता है? बोले देखो, 3 आदमी जा रहे थे, एक के सिर पर वजन है और 2 खाली हैं। खाली वालों से पूछा कि वजन कितना है, उन्होंने कहा 50 किलो। रखने वाले से पूछा वजन कितना है, उसने कहा 100 किलो। तो रखने वाला ठीक बोलेगा या देखने वाला? बोलो भाई, रखने वाला ठीक बोलेगा, देखने वाला तो नहीं बोलेगा। तो लक्ष्मण जी बोले, जब धरती हमारे सिर पे रखी है तो ये हमें मालूम होगा कि आपको मालूम होगा कि इस पे वीर कोई है कि नहीं। ये तो हमें मालूम होगा कि पहलवान कितने हैं, आप कैसे कह सकते हैं? राम जी ने लक्ष्मण जी को आंख दिखाया, कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे दूसरे के गांव में झगड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। देखो, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था, विदेह राज श्री जनक जी महाराज वैदेही के पिता। तुम्हारी भाषा ही गलत है। जनक 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 ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए है, कम से कम भाषा का तो ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े भैया आप हमें क्षमा करिए, ये वैदेही का पिता है जो मेरी आंख के सामने आपका अपमान कर रहा है। अगर मेरी आंख के सामने आपका अपमान आपके बाप ने किया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या इनका भी अजीब जीवन है। एक दिन तो पिताजी को ही नहीं छोड़ा। आप पढ़िए सुमंत्र वापसी। लखन कहे कछु बचन कठोरा, कहे न तात लखन लरिकाई, बार बार प्रभु शपथ दिवाई। कठोर वाणी का प्रयोग किया, क्योंकि इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मापदंड है, वो केवल एक है, बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति मानी है, श्रद्धा मानी है, और तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। राम जी ने बहुत समझाया, शांत रहिए काम ही कुछ और है, शांति का परिणाम ही कुछ और है, शांति का परिणाम